मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमें दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आजादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमें मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ काम करना बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया। इसके नए कारण हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह समय नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को केवल कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा में न चलें जिस तरह सेवाग्राम में शिक्षा चलती है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है, उसका उत्पादन है, उसके द्वारा शिक्षा देना संसार के शिक्षा शास्त्री आज यह मानते हैं। पैराग्राफ 6, आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हो, उनमें बुनियादी शिक्षा सिद्धांत अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी सभी पुराने ढंग से चले। श्रीमान, आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इस बात की ओर पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। पैराग्राफ 6, हम अक्सर यह कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का भी आना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति के भवन में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हर जनों की तरफ और जो अन्य जातियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह कहना मुश्किल होगा। राजनीतिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मुझे खुशी है कि आदिवासी भी राजनीति में भाग लेकर देश की उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी
की भलाई के लिए तैयार रहे। स्टॉप।